उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लगातार कमाल कर रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ये परिणाम है कि प्रदेश की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मार्जिन से अपने नाम की हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 2 विधानसभाओं मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आगामी 10 जुलाई को प्रदेश की दोनों विधानसभाओं मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी और दोनों सीटों के परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। बता दें कि मंगलौर विधानसभा के बसपा विधायक शरबत कलीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा की सदस्यता ले ली थी। ऐसे में अब इन दोनों विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की घोषणा होते ही उम्मीदवारों के नामों पर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में जो कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में तो मिला है, मगर क्या इन कल्याणकारी कार्यों का फायदा आने वाले उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को मिलेगा? इस मुद्दे पर हमने प्रदेश की जनता से भी बात की। सुनिए क्या कुछ कहा प्रदेश की जनता ने। भाजपा जीत रही है तो मेरे को लगा 5 सीट लेगी तो ये भी वो ले जाएगी। जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये ले जाएंगे। मुद्दे तो चलते ही रहेंगे, जितनी मर्जी राजनीति हो तो उसमें चलते ही रहते हैं, लेकिन ये कि जिस हिसाब से विचार है तो सीटें दोनों बीजेपी के खाते में जाएंगी। ये ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि कांग्रेस में अपने में टूट है काफी, और उत्तराखंड में भी बीजेपी का वर्चस्व कायम है और धामी जी अच्छी प्रगति पे हैं। और धामी जी ने जो अभी तक जितनी विधानसभा हुई उसमें चुनाव जीत के आए हैं वो, और अभी लोकसभा की 5 सीटें आई हैं, 5 सीटें अच्छे मतों से जीती है। अभी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के पास कि वो कोई कांग्रेस आ जाए या दूसरी पार्टी आ जाए। अभी बीएसपी बद्रीनाथ दोनों सीटों पे भी बीजेपी का ही वर्चस्व रहेगा। लोकल मुद्दे हैं, लेकिन लोकल मुद्दे लोगों के जहन में भी इतने नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी कैडर यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। धामी जी की जो टीम है काम में लगी हुई है, और जितना भी काम आगे हो रहा है प्रगति पे है, क्योंकि सड़कें बन रही हैं, जितना भी हो रहा है बद्रीनाथ केदारनाथ की 4 लेन बन रही है। भाजपा जरूर लोकसभा की 5 सीट उत्तराखंड में जीती है, लेकिन जिस हिसाब से 2019 में वोट प्रतिशत था वो तकरीबन 62% था उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बात कर लें तो, और इस बार जो वोट प्रतिशत था वो घट के 56% आ गया है। तो इसका जरूर कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को जो उपचुनाव है, मंगलौर वाली सीट है और बद्रीनाथ की सीट है, उस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही मंगलौर पर और बद्रीनाथ सीट पर जो कांग्रेस है वो पहले से मजबूत रही है, और इस बार भी हमें लगता है कि वहां पर कांग्रेस अपने मजबूती से दावा पेश करेगी और जो दोनों उपचुनाव की दोनों सीटें हैं वो कांग्रेस अपने खाते में डालेगी इस बार। धामी जी और बीजेपी अपने हिसाब से काम तो ठीक कर रही है, और जैसे अभी लोकसभा के चुनाव में 5 सीट बीजेपी को गई हैं, तो संभावना तो यही बताती है कि दोनों सीट बीजेपी को ही जानी चाहिए। ज्यादातर संभावना यही है कि दोनों सीट बीजेपी को ही जानी चाहिए, क्योंकि काम अच्छा कर रही है बीजेपी। और बात तो यह है कि समय के अनुसार परिस्थिति बस भाई हर पार्टी अपना लिए प्रयास करेगी जीतने के लिए, तो मे भी 50-50 संभावना है कि कोई दूसरा भी ले जा सकता है सीट। नहीं, अभी तक तो सारे चुनाव में भाजपा ही जीती है, आगे भी भाजपा ही जीतेगी, इसको ही जीतना चाहिए। मेरे ख्याल से तो जो है जीतना तो बीजेपी ने है यहाँ से। जी देखिए, चुनाव जो प्रदेश में होने वाले हैं अब 2 विधानसभा सीटों पर, तो चुनाव की बात करें तो भाजपा लगातार जो इससे पहले चुनाव होते आए हैं, चाहे हम बात करें लोकसभा चुनाव की जो अभी हाल ही में 4 जून को उसका नतीजा आया है, और प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें जो है भाजपा सरकार की झोली में रही है। वहीं हम बात करें तो इससे पूर्व जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने फिर से एक बार बड़ी जीत हासिल करी थी, और उससे पूर्व भी हम कहें तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। साथ ही हम बात करें तो 3 दफा अभी तक लोकसभा चुनावों में 5 की 5 सीटें गई है भाजपा की झोली में, यानी कि हैट्रिक लग चुकी है। तो इस जीत से हम कहीं ना कहीं बात को ये समझ सकते हैं कि जनता जो है वो भाजपा के पक्ष में काफी उसका रुझान देखा जा रहा है।
हालांकि अभी विधानसभा चुनाव हैं और 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें हालांकि क्षेत्रीय बातें भी रहती है कुछ की बद्रीनाथ की कोई जो समस्या है मूलभूत, क्योंकि हमने वहां देखा है कि बद्रीनाथ में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पंडा पुरोहित थोड़े नाराज भी हैं, साथ ही वहाँ स्थानीय व्यापारी भी कुछ नाराज हैं। तो अब ये नाराजगी जो है ये सरकार को कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो नाराजगी है ये उनके चुनावों के नतीजे पर असर न डाल दे। लेकिन हम बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं अपनी रीति नीति में बदलाव करने की भी कोशिश कर रही है। और हम बात करें तो वहाँ से जो पूर्व में कांग्रेस से विधायक रहे थे राजेंद्र भंडारी, तो माना जा रहा है कि अब क्योंकि अब वो भाजपा में आ चुके हैं, अब भाजपा एक प्रत्याशी के तौर पर उन्हें उठाने वाली है। और उनकी हम बात करें तो बद्रीनाथ में उनकी अच्छी पकड़ है और एक अच्छे खासे मत के साथ वो जीते थे पिछली बार विधानसभा चुनाव। तो हो सकता है कि इस बार अगर वो राजेंद्र भंडारी को उठाते हैं तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि उनको जीत मिलना एक संभव हो सकता है।